जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। आज का शो शुरू करते हैं जहां मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपिका चोपड़ा, एक वेल नोन रिनाउंड आई सर्जन हैं। 27 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है और अभी एज अ डायरेक्टर ये संजीवनी आई सेंटर में प्रैक्टिस कर रही हैं, जो कि रांची में लोकेटेड है। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो। मैम, सबसे पहले आज एक बहुत कॉमन टर्म पे हम बात करने वाले हैं। हम सबने बहुत सुना होगा, इनफैक्ट जो भी लोग चश्मा लगाते हैं अक्सर कई लोग उनको कहते हैं कि लेजर क्यों नहीं करवा लेते, लेसिक आई सर्जरी क्यों नहीं करवा लेते। सो मैम, इसका मतलब क्या होता है? आपने जैसे कहा, लैसिक ये सर्जरी है जिससे हमारा चश्मा जो पहन के हम थक जाते हैं, जो व्यक्ति थक जाता है उससे उसका निदान मिल जाता है। लैसिक या लेजर आई सर्जरी भी इसको कहते हैं। इसको लेजर विजन करेक्शन भी कहते हैं। ये एक प्रकार का रिफ्रैक्टिव सर्जरी है जिससे हमारा अपने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म जैसी जो हमें आंखों में चश्मा लगाना पड़ता है जिससे हम साफ देखते हैं, उसके लिए ये एक विकल्प है। ये सिर्फ एक विकल्प है, कॉस्मेटिक सर्जरी है और खूबसूरती के लिए ज़्यादा है, जिससे हमारा चश्मा उतर जाता है। ये एक लेज़र प्रोग्राम्ड सर्जरी है और इससे हम अपने आगे की पतली झिल्ली जो रहती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली, पारदर्शी झिल्ली रहती है, कॉर्निया जिसको कहते हैं, उससे हम कुछ टिश्यू निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमारा शेप कॉर्निया का बदल जाता है, लेज़र द्वारा ये होता है, और शेप बदलने के बाद हमारे कॉर्निया का फोकस बदल जाता है। सो मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने मुझे बताया। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है? मतलब क्या ऐसा है कि सर्जरी हुई उसके बाद इंस्टेंटली चश्मा हट गया, या फिर ऐसा नहीं है, कुछ दिनों के बाद हटता है? रिकवरी टाइम क्या है इसका? रिकवरी ऐसी है कि 2 हफ्ते से 2-3 महीने लगते हैं। फुल रिकवरी में तो 2 महीने लगते हैं, लेकिन इसके पहले धीरे धीरे हमें अच्छा दिखने लगता है और जितना हाई नंबर होता है उतना ऑपरेशन के तुरंत बाद हमें वो फर्क महसूस हो जाता है कि हाँ, हमें बेटर दिखने लगा। पर कुछ इश्यूज रहते हैं शुरू में, बाद में वो भी ठीक हो जाते हैं। ओके। और मैक्सिमम 2 महीने में हम पूरा सही देखने लगते हैं। अरे वाह, अच्छा। क्या ये परमानेंट होती है या फिर हम एक टाइम के बाद, मे बी कुछ सालों के बाद वापस से कराना होता है, या फिर एक बार करा दिया तो लाइफ लॉन्ग चलती है? ये परमानेंट है। बहुत कम, लेस देन 1% चांसेस में कभी कभी ये रिग्रेस कर जाती है, यानी वापस आते हैं, वो भी कई सालों के बाद कभी होता है। कभी करती वक्त ही हमें अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन हो जाता है। तो जब अंडर करेक्शन होता है, इसका निदान तो है हम फिर से ज़रा सा टिश्यू और हटवा सकते हैं कॉर्निया का और हमें फुल करेक्शन मिल जाता है। पर ओवर करेक्शन में कभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये बहुत रेयर है, नॉर्मली नहीं देखा जाता है। ओके ओके। और मैम, नॉर्मल मतलब हम सबको ऐसा लगता है, सर्जरी का नाम सुनते ही लगता है कि पता नहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लॉन्ग टर्म कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं? कई बार मैंने ये भी सुना था लोगों को कहते हुए कि आईज ड्राई हो जाती हैं। सो क्या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? इसके कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर हैं, बहुत कम है। लेस देन 3% इसको कहा जा सकता है। ओके। इसमें जैसा कि आपने कहा, ड्राई आईज होता है जो कभी कभी कुछ दिन रहता है, बाद में आगे चल के बहुत सही हो जाता है। तब हमें ड्राइनेस के लिए ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी लंबे अरसे तक ज़रूरत पड़ती है ड्रॉप्स की, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन रेट आजकल की जो लैसिक मशीन्स हैं, जो लेज़र टेक्नोलॉजी है, उससे बहुत कम हो गया है। ये आपको ड्राइनेस होती है, ग्लेयर भी मिलता है। कुछ दिन इनिशियली 2-3 हफ्ते ग्लेयर ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे वो सेटल डाउन कर जाता है। कभी कभी रात को देखने में दिक्कत होती है, ये भी आगे चल के ठीक हो जाता है। हैलोज अराउंड
ब्राइट लाइट या लाइट की चारों ओर हमको रंगीन दिखना, ये सब भी बहुत टेम्पररी है और आगे चल के सब ठीक हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो मैम सर्जरी के बाद क्या कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि मे बी सनलाइट पे ना निकलें या फोन ज्यादा ना देखें फुल ब्राइटनेस ऑन करके, या कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक फ्यू डेज 4-5 डेज आपको काले चश्मे लगाना पड़ता है क्योंकि ग्लेयर थोड़ा ज्यादा रहता है। धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन इतना नहीं है कि हम अपने आंखों को यूज नहीं कर सके या काम ना कर सके। उससे इमीडिएटली ही हम काम कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इमीडिएटली नहीं खेल सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। कोई गंदी चीज हाथ से न लग जाए, ये हमें जरूरत है ध्यान देने की, चोट या गंदी चीज। राइट, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सो डॉक्टर, क्या ऐसा भी है कोई एज ब्रैकेट होता है कि उसके बाद ये सर्जरी करा सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है? ऐसा है, बिल्कुल। यूएस एफडीए इसको 18 साल से ऊपर के लिए अप्रूव किया है, और नॉर्मली 18 से 40 साल के लिए भी कहा जाता है कि 18 से 40 साल के बीच में हम ये सर्जरी करवा सकते हैं। ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो जानते हुए कि हमें क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे इससे। ये ज़्यादातर ऐसे जो लोग कराते हैं जब उनकी चश्मा बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, कम से कम 1 साल के लिए। जब चश्मा हमारा स्थिर है, हम ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। जब हम 18-20 साल की उम्र में कराते हैं तो कम से कम 20 साल तक हमको चश्मा फ्री जिंदगी मिल जाती है। तो 40 वर्ष की उम्र में फिर हमें नजदीक के लिए चश्मे लग जाते हैं। राइट। और मैम, क्या ये सेफ है? ये सेफ है, बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई आजकल की जो टेक्नोलॉजी है लेजर की, जैसे मैंने पहले कहा, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स आए हैं और अब ये काफी सेफ हो गया है। बस ध्यान देना पड़ता है कि किस कंडीशन में हम इसको करा सकते हैं, किस में नहीं करा सकते हैं। देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो पहले आदमी कराने से पहले डॉक्टर जांच करता है, आंखों की जांच करते हैं और जनरल आपका बॉडी का भी। जैसे आपको अगर इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी है, तो आप ये नहीं कराएं। अगर आपका कॉर्निया पतला है तो इस केस में आप इसको नहीं कराएं। और अगर आपकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, ड्राई आई बहुत ज़्यादा है, इसमें भी इसको नहीं करवाना चाहिए। अगर इन्फेक्शन है, लिड हमारा क्लीन नहीं है, ये सब पहले ट्रीटमेंट लेके कराना है। तो इसके लिए हमारे ऑपरेशन के पहले कुछ जांच होती है जिसको वेव फ्रंट टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग कॉर्निया की पूरी जांच करते हैं। अगर इसमें सब पैरामीटर्स हमारा सही है, तभी हम इस मेथड को, हम इस टेक्नोलॉजी को लैसिक करवा सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने सारी चीजें बताई। बस मैम, मैं आखिरी एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेसिक आई केयर टिप अगर आप कुछ देना चाहती हैं मेरे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि आंखों का ख्याल रखने के लिए बेसिक हमें क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, आंखें तो हमको सिर्फ देखने के लिए है, सो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें दोनों आंखों से बराबर हमारी दृष्टि हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आंख से कम दिखता है, दूसरी आंख सही है, हमें ये पता भी नहीं लगता है कि हमारी एक आंख से कम दिख रहा है। इसलिए वो बहुत यंग एज में, बच्चों में 4-5 साल की उम्र में ही हमको ये डिटेक्ट कर लेना चाहिए। एक आंख बंद करके अगर हम विजन टेस्ट कराएं बच्चों का, तो ये उसी वक्त पकड़ में आता है और फिर इसका सोल्यूशन भी है, इसका निदान है, इस प्रकार से इसको हम ठीक किया जा सकता है ताकि दोनों आंख ठीक दिखे। तो आंख का सबसे इम्पोर्टेंट काम तो देखना है। उसके अलावे आंख की टिश्यूज को साफ रखने के लिए क्लेनलीनेस, लिड हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्राइनेस, आजकल के पोल्यूशन एंड एज एंड हार्मोनल चेंजेस, ये सब में काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है, उसको हमें प्रॉपरली देखना चाहिए, समय से उसका निदान करना चाहिए ताकि कॉर्निया का हेल्थ अच्छा रहे, और बराबर दिखाते रहना चाहिए आंखों को। 40 साल के बाद तो रेगुलरली दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो हमें पता नहीं लगती है कि हमें हो रही है, लेकिन हम डॉक्टर उसे तुरंत पकड़ लेते हैं कि हाँ, ये हो सकता है जब आंखों को हम देखा। रेटिना जांच, आंख की प्रेशर जांच, ये सब जरूर कराना चाहिए 40 साल की उम्र के बाद। राइट, थैंक यू सो वेरी मच मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है।
थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ थी डॉक्टर दीपिका चोपड़ा, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। और आंखों की क्लेanलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही अगर आप 40 इयर्स के हो गए हैं, आंखों का रेगुलर चेकअप जरूर करवाना चाहिए। इसी नोट पे आज के शो को मैं एंड करती हूँ। आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।